रतलाम का पोलो ग्राउंड बना उद्योगपतियों का मेला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बटन दबाकर शुरू किए 1670 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, 3500 से अधिक निवेशकों का जमावड़ा, 28 MSME यूनिट्स का जोश और एक बार फिर बजा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बिगुल। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर MSME के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। रतलाम में राइस कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से करोड़ों के निवेश का ऐलान किया। 47 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। 28 जिलों में निवेश की नींव और 5,450 युवाओं को रोजगार की उम्मीद मिली। 2,850 करोड़ का मेगा निवेश, 21 जिलों में औद्योगिक उड़ान, 2 लाख हितग्राहियों को योजना का तोहफा, 5,450 युवाओं को जॉब का मौका, 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार लोन, 95.25 करोड़ से 6 नए क्लस्टर। जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, यह आंकड़ा कम नहीं है। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर GIS के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेके आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको CCI पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। वहीं अगर अब बात करें कांग्रेस की, तो विपक्ष ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ घोषणाओं का रंगीन गुब्बारा है। निवेश का वादा तो ठीक है, लेकिन जरूरत है प्लानिंग, ट्रैकिंग और रिजल्ट की। एक ही कॉन्क्लेव की जरूरत है मध्य प्रदेश में कि महंगाई कम हो और लोगों को रोजगार मिले। अगर रोजगार मिल गया, महंगाई कम हो गई तो सब कॉन्क्लेव सफल हो जाएंगे। कई युवाओं को जॉब ऑफर लेटर मिले, स्वरोजगार की स्वीकृतियां बटी, लेकिन सवाल वही है, क्या ट्रेडिंग, हैंड होल्डिंग और बाजार तक पहुंच भी मिलेगी, या फिर MSME सेक्टर को भूमि आवंटन पत्र तो मिले पर बिजली, कनेक्टिविटी और कच्चे माल की अभी भी समस्या बरकरार है। रतलाम में हमारा करीब 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 5,000 लोग रतलाम में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 1,000 करोड़ का हमारा फर्दर इन्वेस्टमेंट इस साल में कंप्लीट होने वाला है। तो एक छोटा सा पेड़, जो एक पौधा हमने लगाया था उस पीरियड में, आज ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। और हमारा मध्य प्रदेश में एलोन एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 पीपल। जब हमने यहाँ पहली बार निवेश किया था, तब जो भरोसा था आज वह कई गुना बढ़ गया है। हमें यहाँ बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक और स्थिर प्रशासनिक सहयोग मिला है, जिससे हमारा विकास तेजी से हुआ है। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम की सक्रियता और पारदर्शिता से हमें यह भरोसा मिला है कि मध्य प्रदेश भविष्य में निवेश के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगले आने वाले कुछ वर्षों में ही हम करीब 9,500 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। युवाओं के हाथ में जॉब लेटर, स्वरोजगार के सपने, क्या ट्रेनिंग और मार्केट सपोर्ट मिलेगा? MSME को मिली जमीन पर बिजली, सड़क और सप्लाई चेन की चुनौती,
अभी भी कायम है। क्या ये कॉन्क्लेव इसके लिए गेम चेंजर बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि मध्य प्रदेश के सपनों को अब पंख लग गए हैं। जी हां, रतलाम के कॉन्क्लेव के बाद ऐसा लगता है कि छोटे उद्योगों को बड़ी उड़ान देने के लिए जो कदम उठाए गए थे वो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरा होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में जब छोटे उद्योगों को पंख मिलते हैं तो वो आसमान को अपना समझकर उड़ने लगते हैं। अब तक ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अब स्थितियों को बदलने की कोशिश में है सरकार। लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। तो क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष का, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है प्रतिभा विक्टर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और लोकेश भारती जी, इस पूरे कॉन्क्लेव के बाद की चीज़ों को अर्थशास्त्री नज़रिए से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसे कि हमने पिछले दिनों भी ये चर्चा की थी कि ये कॉन्क्लेव उन उद्योगों को नई उड़ान देगा जो कि छोटे हैं, जिनको मदद की खास ज़रूरत है। कई बार मदद सरकारी नहीं हो पाती तो उनको वो ऊंचाइयां नहीं मिल पाती जिसकी दरकार होती है। लेकिन अब सरकार भी आगे आई है, उद्योगपति भी आगे आए हैं, छोटे उद्योगों को सहारा मिल रहा है। ऐसे में किसका कितना फ़ायदा होगा, इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले शुरुआत हम लोकेश जी से करेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि ये जो कॉन्क्लेव से मसौदा निकल रहा है, जो बातें कही गई है मंच से, वो कैसे पूरी होंगी? क्या वो जल्द हमें पूरी होती हुई दिखेंगी भी क्या? देखिए मोहन जी, जो कॉन्क्लेव हुई है उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि उद्योग और रोजगार की बात की गई। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो है इस बार खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार को लेके सतर्क हैं और उद्योग धंधों को लेके सतर्क हैं। तो इस तरह की कॉन्क्लेव जो हैं वो लगातार कर रहे हैं और बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा, अगर हम लोग मध्य प्रदेश को देखें तो मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आज भी 70% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग जो कृषि से संबंधित उद्योग हैं उस पे अग्रसर होकर काम करें। उदाहरण के लिए, जैसे कोई किसान है, अगर वो टमाटर बना रहा है या टमाटर उगाता है तो टमाटर की लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें अगर सरकार किसानों की इस तरह से हेल्प करे या उन लोगों की इस तरह से हेल्प करे जो उद्योग के रूप में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे टोमेटो प्यूरी बना ले उसकी या टोमेटो केचप बन जाए, तो क्या होगा कि उससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और कुल मिला के आप जानते हैं कि टमाटर बेच के और प्यूरी और केचप बेच के आप देखेंगे मुख्य रूप से ज्यादा पैसा जो कहाँ पे मिलेगा, आपको इंडस्ट्रीज में ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है इसको लेके अग्रसर है और कार्यरत भी है। अब हमेशा से ये रहा है कि क्या इसके जो परिणाम होंगे वो सकारात्मक होंगे। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज की जो शुरुआत है वो हम लोग नकारात्मक दृष्टि से ना देखते हुए एक सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए करें तो भविष्य में रिजल्ट तो खैर मैं यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 10% की भी वृद्धि मिलती है तो हमें उसको एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। बस एक सजेशन यही है इसमें कि जो पुरानी नीतियां हैं या पुराने जो कॉन्क्लेव हैं उसमें देखा जाए कि क्या कमियां रह गई हैं हमसे और कहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। अगर उस पर हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश जो है एक विकसित राज्य के रूप में जल्द ही देखा जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है जी। और जो बातें सामने आई हैं कि करीब 2800 करोड़ की परियोजनाएं आएंगी, 5400 युवाओं को रोजगार का टिकट मिल जाएगा, ये कितना हकीकत के करीब लगता है कि ये चीज़ें हैं क्या सही में? देखिए, अनुमान की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा जो चीज़ें चलती हैं वो डिमांड टू सप्लाई पे चलती है कि हमारे पास में कितनी डिमांड है और उसके लिए हमारे पास में कितनी सप्लाई है।
देखिए, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी मांग है। अगर हम लोग नॉर्मल एफएमसीजीज की बात करें, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, तो मेरी नज़र ये बोलती है अर्थशास्त्र की दृष्टि से कि इसमें बहुत ज़्यादा मांग है। एफएमसीजीज में क्या आता है, जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, जैसे दूध है, ब्रेड है, एग है, ये एफएमसीजीज गुड्स में आते हैं, तो इसकी मुख्य रूप से डिमांड है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मानसून में एंटर कर गए हैं, और सभी लोग जानते हैं मानसून में जो समस्याएं आती हैं, खासतौर पर गृहिणियों को या जो घर में मुख्य रूप से हमारा बजट देख रही हैं, उनको आती है सब्जियों की। तो सब्जियों में क्या होता है कि सब्जियां से या तो सड़ जाती हैं, या फिर वो सब्जियां जो है बहुत महंगी मिलती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो ड्राई वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में तो ये बहुत कॉमन है। तो सरकार अगर चाहे तो क्या करें कि इस प्रकार से किसानों को या उद्योग से जुड़ने वाले लोगों को ड्राई वेजिटेबल्स के लिए क्या करें, सपोर्ट करें। और जो मुख्य रूप से आंकड़ों की बात, जी। मोहन जी, इसमें क्या होता है ना कि ये एक तरीके का अनुमान होता है, और ये अनुमान धरातल पे कब खरे उतरेंगे, जब उस रूप से निवेश और उसी के साथ साथ उस रूप से हमारे पास में आउटपुट निकल के आए। तो ये एक आप कह सकते हो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, हमें इंतजार करना चाहिए। इतनी जल्दी अनुमान लगाना मेरे हिसाब से एक अच्छा निर्णय नहीं होगा। बिल्कुल, और लोकेश जी ने जैसे कहा कि लॉन्ग टाइम प्रोसेस है तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआत जरूर हो गई है। आगाज जब ऐसा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा, ऐसी उम्मीद है। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं, फिर सीधा जवाब लूंगा मैं बीजेपी से। तो कांग्रेस की ओर से प्रतिभा जी से समझने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी शुरुआत, छोटे उद्योगों को बढ़ाने की बात, रोजगार भी मिल रहा है और निवेश भी आ रहा है, इन दोनों पक्षों को कैसे देखती है कांग्रेस, प्रतिभा जी? जी देखिए, निवेश का वादा तो ठीक है, जरूरत भी है मध्य प्रदेश में इसकी, परंतु वास्तविकता में क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले प्लानिंग, ट्रैकिंग और उसके बाद रिजल्ट देखना है। अगर हम बात रिजल्ट की करें तो अभी धरातल पे क्या असर हुआ है इन सब चीजों का, इसके पहले फरवरी में भी सबमिट हुआ है भोपाल में, वहां पे भी लगभग 30,77,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव आए। तो उसमें से अभी 4 माह बीत गए, उसमें से कितने ऐसे उद्योगपति के उद्योगों का जो भूमि आवंटित हो गई, कितने के भूमि पूजन हो गए, वहां पर भी इतना करोड़ों लाखों का निवेश हुआ। तो वहां पे कितने युवाओं को रोजगार मिलने की प्लानिंग करी सरकार ने, किस किस विभाग में करी? लोकेश जी ने कहा कि एफएमसीजी और कृषि विभाग की बात कर ली, बागवानी की बात कर ली, परंतु बहुत सारे विभाग है हमारे पास में, खनिज संसाधन है, उद्योग है, विज्ञान तकनीकी है, ऐसे कई विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, तो कई तरीके के विभाग है। तो वहां पर कितने रोजगार प्रोवाइड करने की बात कर रही है सरकार। और हम देखेंगे इससे पहले भी शिवराज जी ने 7 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए थे, वहां पर भी 12,000 से ज्यादा निवेश आया था, और लगभग इन 10 सालों में केवल 77,000 युवाओं को छोटी बड़ी नौकरी जैसे तैसे मिली है। तो बातें तो हमने बहुत करी, प्लानिंग हमने बहुत करी, करोड़ों को हम रोजगार देंगे, परंतु 10 साल की अवधि छोटी नहीं होती, 10 साल का कार्यकाल छोटा नहीं होता। इन्वेस्टर समिट 8वीं हो गई, तो हम इसको किस रूप में देखें कि मध्य प्रदेश सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर बार बार इवेंट मैनेजमेंट करती है? क्या केवल जनता के सामने ये दिखावा है? क्योंकि वास्तव में धरातल पे 10% बहुत बड़ी बात है, 10% से भी कम भूमि लोगों को आवंटित हो रही है। जो भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, निवेशक होते हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन प्रतिभा जी, पूरा करने के 21 लिए जिलों में ये निवेश की एक आधारशिला तैयार हो रही है, 21 जिलों को इससे फायदा मिलेगा, ये बातें कही जा रही है। जी 21 जिलों को फायदा मिलेगा, ये मेरा कहने का मतलब यही है कि मंचों से बड़ी बड़ी बातें हो रही है। 21 जिलों को मिलेगा, पहले भी कहा गया कि हजारों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। मंजरी जी, सीधा कांग्रेस का कहना यह है, इवेंट है, ये इवेंट केवल एक दिन के लिए रहते हैं, इवेंट हो जाते हैं और उसके बाद चीज़ें नहीं होती। क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये क्या कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वही वो बयां करते हैं कि इन्होंने सिर्फ इवेंट की, कागजों पर योजनाएं चली, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी जी, जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, तो राइस है मध्य प्रदेश में
क्रांति के लिए रखा गया एक महत्वपूर्ण कदम है और हम देखते हैं कि 21 जिलों में निवेश किया गया है और आधारशिला रखी गई है निवेश की। तो निश्चित तौर पर इस पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा 5,450 युवाओं को जॉब कार्ड भी दिए गए हैं और 47 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 1 लाख से अधिक लोन सैंक्शन किए गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अब हमको देखने को मिलता है एमएसएमई के माध्यम से आज भारत जो है वो छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित कर मिनी माइक्रो इंडस्ट्रियां जो है वो स्थापित करके नहीं, कोई भरोसा दिलाइए ना, ये कार्यक्रम तो हो गया, भरोसा दिलाइए कांग्रेस को भी और आम जनता को भी कि ये चीजें होंगी। और 21 जिलों की बात है, हर जिले में ये स्थापित होगा, निवेश आएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे पहले कॉन्क्लेव हुए वो संभाग वाइज हुए और जहां जैसी जिसकी आवश्यकता है, जैसे कहीं कहीं हमारे पास कृषि प्रधान है, कहीं कृषि में कहीं गेहूं अधिक होता है, कहीं सोयाबीन अधिक होता है, कहीं बागवानी होती है, तो वहां किस तरीके से हम उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। तो वो सब इसी को लेकर तो जगह जगह जो है हर मध्य प्रदेश के हर कोने में जो है कॉन्क्लेव आयोजित किए गए और आज उद्योगपति जो है जिस मध्य प्रदेश को हम बीमारू राज्य के नाम से जानते थे, आज वहां उद्योगपतियों की भीड़ उमड़ रही। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ सकारात्मक काम किए हैं। मैं और ये बताना चाहती हूँ जो हमारे लोकेश जी है उन्होंने 2 बात बहुत महत्वपूर्ण की थी कि किसी भी चीज को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए और दूसरी उन्होंने बात की थी कि ये लंबी प्रोसेस है। तो ये सच बात है कि ये इतना बड़ा काम ठीक है। और राजनीति लेकिन ज्यादा सकारात्मक नहीं रहती, विपक्ष से क्या उम्मीद करें। लोकेश जी से समझने की कोशिश करें। लोकेश जी, ये निवेश हो रहे हैं, कागजों में ये चीजें हो गई हैं, आपस में MOU भी हो गए हैं, अब क्या लग रहा है कि केवल निवेश होने से ही सब कुछ संभव हो जाएगा क्या? ट्रेनिंग देनी होगी, युवाओं को जोड़ना होगा, कुछ सिखाना होगा, ज़मीन देनी होगी, कई चीज़ें हैं। क्या वो सारी चीज़ें काम करती हुई दिख रही हैं? वो कैसे संपन्न होगा चीज़ें और कितने समय लग सकता है इस सब में? जी मोहन जी, देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आंकड़ों पे ही बात करें, तो सीधे आपको आंकड़ों पे ले आता हूं ताकि हमारे दर्शक भी जो हैं वो चीज़ों को समझें कि क्या चल रहा है। अगर हम लोग अभी हाल ही में फरवरी की बात करें, है ना, जो 24-25 फरवरी को हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो उसमें लगभग जो प्रपोजल आए थे वो आए थे 22.50 लाख करोड़ के और 1.34 मिलियन जॉब्स जो है ऐसा कहा गया। अब वास्तविकता में हुआ क्या है आपको बताता हूँ मैं। एक कहावत है कि अगर हम आज फेयर एंड लवली लगाएंगे तो कल गोरे नहीं हो जाएंगे, तो हमें वेट तो करना पड़ेगा, है ना। अब वेट कितना करना पड़ेगा? बहुत सरल सी भाषा है कि इकोनॉमिक्स में जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, जिसको हम लोग लघु बोलते हैं, लघु काल, वो 11 महीने का होता है, साल भर का। इन्वेस्टर समिट का हुआ है फरवरी में हुआ है। पिछले वाले इन्वेस्टर समिट की बात मैं पहले डिबेट में कर चुका हूँ, यहाँ पर हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, उसका डेटा भी मैंने शेयर किया था। मैं इस डिबेट की बात कर रहा हूँ। तो क्या फरवरी से हम जनवरी 2026 में आ गए? नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने लॉन्ग टाइम की अभी बात की थी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं, अगर आप यूरोपियन इंडस्ट्रीज को देखेंगे या फिर जब ब्रिटेन को डेवलप होते हुए देखेंगे, इन्होंने 50-50 साल दिए हैं। 50 साल के बाद में जाके क्या हुआ डेवलप में। ये नहीं कह रहा हूं कि 50 साल तक इंतजार करें, भाई करना तो पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, 7 महीने रहता है, वो 1 महीने में पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए प्रकृति ने वो नियम बनाया है। वैसे ही इकोनॉमिक्स के भी कुछ नियम, अगर आपको सच में कोर रूप में इंडस्ट्री को डेवलप करना है, यू नीड टू वेट फॉर अ वाइल। कितना? मैंने आपको बताया कि कम से कम आपको 1 साल का वेट और करना पड़ेगा डेटा के लिए। तीसरी चीज कि जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें कितने एमओयू साइन हुए, तो टोटल मैं आपको बता दूं 30.77 लाख करोड़ जो है वो एमओयू साइन हो गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो जमीनें अलॉट की हैं उसमें लगभग 1744 एकड़ की जो जमीन है वो 46 इंडस्ट्रीज को अलॉट करने की बात की है और इससे 24,500 से लेके 35,000 जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी। अब आप बोलेंगे जॉब्स कहाँ क्रिएट हुई हैं? देखिए, इंडस्ट्री के लिए पहले लैंड अलॉट हुआ है, जिनको हमारे दर्शक है उनकी बात कर रहा हूं मैं। लैंड अलॉट होगा, उसके बाद में वहां पे काम चालू होगा, तो वहां पर कौन से मजदूर आएंगे? जो अनस्किल्ड हैं, है ना, जो गिट्टी मिट्टी उठाते हैं, बेलदार लोग हैं, उनके लिए जॉब होगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, फिर उसके अंदर रंगाई पुताई ये सारी चीजें होंगी, उनको रोजगार मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके
बाद में हम अंदर की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फर्नीचर लगता है उन लोगों को मोहन जी रोजगार मिलेगा। फिर आईटी वाले आएंगे, उनको कंप्यूटर वालों को, फिर वहां पे बैठ के काम करने वालों को रोजगार मिलेगा, उससे इंडस्ट्री में जो पैसा आएगा और अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया, आपने आज इन्वेस्टर सबमिट की और आप 6 महीने बाद डिमांड करने लगे कि बताए कहां पे जॉब है, कितनी चीजें अलॉट हुई हैं। अलॉटमेंट हुआ है, अगर आप साइट पे जाके देखेंगे, मे बी जो डेटा बता रहा हूं आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट से ही बता रहा हूं, तो ये आप लोगों को मिलेगा वहां पर। और अगेन फिर मैं वही कहूंगा कि देखिए कोई भी चीज जो है वो आपसे समय मांगती है। आप पुरानी रिपोर्ट्स को देखिए, मैंने यहां पर कहा भी था कि पुराने जो एमओयू साइन हुए थे उसमें से आप देखेंगे कि 20 से 30% ही क्या हो पाए। चलिए ठीक है, प्रतिभा जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। समय लगेगा प्रतिभा जी, और इंतजार करने के लिए क्या कांग्रेस तैयार है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी ने भी कराए सबमिट, तब भी हमने इंतजार किया। अब मोहन यादव जी का भी देखते हैं कि लोकेश जी बोल रहे हैं कि अभी 4 माह हुए हैं, अगले फरवरी में देखेंगे कितना हुआ। तो अगर 4 माह में कम से कम 33% या 20% कुछ तो काम हुआ होगा, तो ये भी देख लेंगे कि कितने रोजगार मिले, कितने भूमि पूजन हुए, कितनी रोड कनेक्टिविटी हुई और कितना कच्चा माल जो उनको मिलना चाहिए वो हुआ, निवेशकों को कितनी सुविधा मिली सरकार की तरफ से। तो ये भी 4 माह में कितना हुआ, ये डेटा भी हम देख लेंगे कि कितना हुआ। और एक सवाल ये उठता है कि शिवराज जी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनकी जो सबमिट थी 7 सबमिट और जितने उनके 12,000 जो निवेश आए थे और उनके जो 369 करीब उनके प्रोजेक्ट्स धरातल पे आए, तो उनकी क्या स्थिति है, या वो सब क्या निरस्त हो गए, उसको क्या जीरो मान ले? और मोहन यादव जी की सरकार जो कर रही है उसको हम पॉजिटिव लेके चले, बाकी सबको हम जीरो मान के चले? तो ये सवाल उठता है। हम उन सब चीजों को क्यों नहीं देख रहे? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनके समय भी सबमिट हुए, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं वहां पे जो खर्चा हुआ, तो उसको आप क्यों नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं? वो धरातल पे कितने उतरे उसका डेटा आप क्यों नहीं बता रहे? केवल मोहन यादव जी की सरकार का आप फरवरी का डेटा ले रहे हैं और आप 1 साल का टाइम मांग रहे हैं, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल, सवाल ले लेते हैं। मंजरी जी, और उपलब्धियां कुछ बताइए, क्योंकि आप ही लोगों की लंबे समय से सरकार रही है और इस तरीके के इन्वेस्टर मीट कई हो चुके हैं, कॉन्क्लेव हो चुके हैं, कुछ दिखाना भी पड़ेगा परिणाम। केवल हम उम्मीदों में नहीं जी सकते, कुछ ठोस होना भी तो चाहिए जमीन पर। बिल्कुल, देखिए मोहन जी, इनको बताना चाहती हूँ प्रतिभा जी को कि शिवराज सिंह चौहान जी के टाइम पर, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम पर जो कॉन्क्लेव हुई थी उसमें 1,52,000 करोड़ का निवेश आया था, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो एक औद्योगिक हब के रूप में डेवलप हो गया, जो कि डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार, और देखिए ऐसा नहीं है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने कोई काम नहीं किया। अगर हमने काम नहीं किया होता, कनेक्टिविटी नहीं दी होती, जो बीमारू राज्य था, गड्ढे वाली सड़कें थी, उसमें कौन आता था यहाँ पर निवेश करने के लिए? ना बिजली थी ना पानी था, कौन निवेश करता? अगर हमने वो वातावरण तैयार करके दिया है तब आज जाकर निवेशक आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमने काम किया है, वो दिखता है और जनता को भी दिखता है और लोगों को भी दिखता है। लेकिन कांग्रेस को नहीं दिखता, क्योंकि उनको राजनीतिक रोटियां सेकना। उनके टाइम पर पूछिए उन्होंने क्या काम किया? उनके टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। आपने तो बीमारू मध्य प्रदेश बना कर दिया था, बीमारू राज्य बना कर दिया था। आज हम विकसित मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और करके दिखाया है और धरातल पर उतरा है। बिल्कुल, चलिए आज हम यह बात बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसे तोलने की जरूरत है, कसौटी में कसने की जरूरत है। फाइनल कमेंट लोकेश जी, जल्दी 30-40 सेकंड में पूरी कर ली बात। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टर समिट्स की बात कर रहे हैं तो 2003 से लेकर 16 तक की जो समिट्स हुई हैं उसमें लगभग, ये शिवराज सिंह चौहान जिनका बता रहा हूं मैं, उसके अंदर 17.50 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट हुए। उसके अलावा हम लोग देखें, ये सब रिपोर्ट्स मिल जाएंगे गवर्नमेंट साइट पे, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। 2023 तक अगर हम लोग देखें जीएसआई के लिए अगर हम देखें तो लगभग 38,000 जो जॉब हैं वो उन्होंने क्रिएट करके दिए हैं 2023 तक के। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि हमारे पास समय कम है तो आज इतना मैं डेटा पे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें अवेलेबल हैं साइट के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक लंबा समय
कार्यकाल दिया है और ये हक है विपक्ष का पूछने का। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो भी डेटास को देखें तो ऐसा नहीं कि काम जीरो हुआ है। यहाँ पर मैं किसी सरकार के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि काम तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। अगर हम लोग पहले की बात करें और बाद की बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे मध्य प्रदेश आपको विकास रूप से तो थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे। हाँ, निरंतर रूप से चेंजेस तो होना ही चाहिए, इसमें मैं भी समर्थन दूंगा सभी लोगों का। ठीक है, और रफ्तार की बात है, धीमी है या तेज है, इस पर जरूर बहस हो रही है, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ लोकेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मंजरी जैन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। प्रतिभा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।